नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए यह सीरीज चला रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो है खास करके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको इस सीरीज में सिर्फ करंट GK GS और करंट अफेयर्स को ही शामिल किया जाता है। तो इसीलिए ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हम आपको ये बता दें कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो है, इसमें टोटल 20 टेस्ट दिया गया है। कितना? 20 टेस्ट दिया गया है। तो इसका आज हम लोग 10 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 9 टेस्ट हो चुका है और टोटल अभी तक हम लोग 59 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जा करके एक बार इन सारे वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको टेलीग्राम पर जो आपको महत्वपूर्ण PDF और नोटिफिकेशन, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और करंट अफेयर्स का रिवीजन भी वहाँ कराया जाता है, उसी टेलीग्राम चैनल पर कराया जाता है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग आज के इस 10 नंबर टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग 10 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का प्रयास करेगा? तो ये कहा गया आपको अनुच्छेद 48 में। किसमें? अनुच्छेद 48 में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। आगे कहता है कन्हा, क्या है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे है। आगे कहता है दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंशों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? कहता कि दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य था वो 4 राजवंशों में विभाजित था, इनमें से कौन एक नहीं है जो उनमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चोल वंश। क्या है? चोल वंश। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा चोल जो है इनसे नहीं संबंधित था। आगे कहता लोकसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? कहता कि लोकसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2011 में। कब? 2011 में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 2011 में। चलिए आगे है। आगे 5 में कहता है कलेरेट, क्या है? कलेरट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो आपको गोल्फ से, किससे? गोल्फ से। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा गोल्फ से इसका संबंध है। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद आपको 51 है। क्या? अनुच्छेद 51 है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। चलिए आगे है। आगे कहता कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? तो यह देता है आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 1993 में हुआ। कब? जो 1993 में हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए? कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं? तो यह दिए गए आपको अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वन, क्या है? वन सागर परियोजना से संबंधित राज्य है। कहता है वन सागर परियोजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों से वन सागर परियोजना संबंधित है। तो यह 4 नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है। आगे कहता है साइक्लोन, क्या है? साइक्लोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सांप के कुंडल। क्या है? सांप के कुंडल। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 11 में कहता है स्टोन, क्या है? स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्टोन वॉलिंग शब्द जो है यह आपको संबंधित है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। स्टोन बॉलिंग, क्या है? स्टोन बॉलिंग।
4 नंबर से आंसर हो जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे कहता है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कहता है वह कौन सा गुप्त राजा है जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कहता है वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था आपको विनायक दामोदर सावरकर। कौन, विनायक दामोदर सावरकर। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता आधुनिक भारत का कौन सा स्थान काकतीय राजवंश से संबंधित है। कहता आधुनिक भारत का वह कौन सा स्थान है जो काकतीय राजवंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वारंगल। कौन है, वारंगल। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा वारंगल। आगे कहता है घूमर नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य जो है, घूमर नृत्य ये भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये आपको राजस्थान में प्रसिद्ध है। कहाँ, राजस्थान में प्रसिद्ध है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए आगे है, आगे कहता है राजघाट बांध। क्या है, राजघाट बांध भारत के किन 2 राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। कहता राजघाट बांध जो है ये भारत के किन 2 राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्या, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है भारत के 14वें, क्या भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत के 14वें वित्त आयोग जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष आपको वाई.वी. रेड्डी थे। कौन, वाई.वी. रेड्डी थे। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी। चलिए आगे कहता है हॉर्नबिल, कहता हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। 4 नंबर इसका आंसर होगा नागालैंड में। चलिए आगे कहता है कि एशियाई विकास बैंक, क्या है, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। कहाँ, मनीला, फिलीपींस में है। 2 नंबर इसका आंसर। 1 मिनट दोस्तों, एशियाई विकास बैंक इसका कहाँ है, आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो आपको 19 दिसंबर 1966 को, कब 1966 को इसकी स्थापना की गई। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। कहता बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये थे आपको रामधारी सिंह दिनकर। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे है, आगे कहता है सीटेन, क्या है, सीटेन संख्या का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है डीजल की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा डीजल की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मेगलन, क्या है, मेगलन मिशन नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम। कहता है मेगलन मिशन जो है नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। किसके लिए, शुक्र ग्रह के लिए। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको द हेग में है। कहाँ, द हेग में है, जो नीदरलैंड में स्थित है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा हेग में। ये क्वेश्चन आपको पीछे वाले सेट में भी पूछ लिया गया है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। खास करके सब प्रमुख संस्था जो है उसके मुख्यालय और उसकी स्थापना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है अपीय किस देश की राजधानी है। अपिया जो है ये किस देश की राजधानी है। तो आपको समोआ का, किसका, समोआ का। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा समोआ का। आगे कहता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो जो है इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इस शब्द का अर्थ होता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसे कहता है माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। हिंदी में मृतकों का टीला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, यह वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे है, कहता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। आइए देखते हैं। कहता सिंधु लोग, क्या सिंधु लोग कपास का उत्पादन
करने वाले थे। क्या सिंधु लोग जो है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। तो ये जो आपको सत्य है, क्या है, सत्य है। चलिए आगे है, ये सत्य है। तो 1 नंबर जब सत्य हो गया तो बाकी सब वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता बिहार में मशरूम महिला किसका नाम, बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है। बिहार के किस महिला का नाम मशरूम उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीना देवी को मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। बीना देवी को बिहार के मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम ही मशरूम महिला पर गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। आइए, एक में कहता है दिल्ली। क्या दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 में बना था। सही है, घोषणा 11 में ही हो गया था, बना आपको 12 में था। 11 सही है। आगे कहता है कि महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में। यह भी सही है। आगे कहता है बीजी तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में किया था। यह गलत है। तो ये 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया है। कहता है कि इनमें से किस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो ये हराया था आपको पलासी 1757 के पलासी युद्ध में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है। तो वे हैं आपको सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। कहता अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, जिसमें निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है ये आपको 247 है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता। कहता है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सही ढंग से मेल खाता है। सही ढंग से मेल खाता है, जो मेल खाता है उसे ढूंढना है। आइए देखते हैं। कहता है नेबुलर। क्या है। नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज। गलत है। कहता है ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। यह सही है। 2 नंबर सही सुमेलित दिया गया है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि एग्जाम में इसी प्रकार है। एग्जाम में जहाँ मिल गया है, जहाँ जैसे आपको कहता है कि मेल खाता है, तो लाजमी बात है इसमें एक ही मेल खाएगा, बाकी 3 मेल नहीं खाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ मिल गया कि जो मेल खा गया, बाकी को देखना भी नहीं, आगे निकल जाना है। हाँ, बीपीएससी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको ई ऑप्शन होता है, जो इसमें एक से अधिक होता है, तो वहाँ आपको ढंग से चारों ऑप्शन को पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आगे है। कहता है इनमें से कौन सा महाद्वीप सही रंग क्या है, सही रंग होगा, सही रंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है वो संगत मिलान खोजें। जो सही सुमेलित नहीं है इसे ढूंढना है। कहता है दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल है। सही है। जो सही नहीं है उसे ढूंढना है हम लोगों को। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बांग्लादेश और भारत। यह सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील कनाडा। यह गलत है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। दुनिया का सबसे गहरी झील जो है आपको वैकाल झील है। कौन है। वैकाल झील है, जो कि दक्षिण रूस में स्थित है। चलिए आगे है।
आगे कहता है इनमें से क्या है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल, कहता है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। जो एक नहीं है वह आपको बानासुर, क्या है बानासुर, 1 नंबर से आंसर होगा बानासुर। चलिए आगे है, आगे कहता है देश का पहला रेल कारखाना जिसने मात्र 48 दिनों में कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण किया है। कहता देश का वह पहला रेल कारखाना जिसने मात्र 48 दिन में कोविड-19 मरीज, ये 9 नहीं 19 होगा, 19 मरीजों के लिए उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जमालपुर रेलवे कारखाना, जो कि बिहार में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय मानक, क्या है भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से नहीं है, इनमें से कौन उन 5 राज्यों की श्रेणी में से नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बिहार, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 तो यहाँ दिया ही गया है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और 2 इसके श्रेणी में आता है गुजरात और मध्य प्रदेश, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार इसमें नहीं आता है, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं आता है। आगे कहता है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। कहता है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 552, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो यह बनाया है आपको 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर ये आपके लिए वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है। जो नहीं है उसे आपको बताना है। तो जो नहीं है वो आपको नगर परिषद, पंचायत राज 3 स्तरीय में नगर परिषद नहीं आता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों आता है, ये नगर परिषद नहीं आता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। जो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है वह कौन है। कहता है कि यह एक लिखित संविधान है, सही है। यह अनुनय, इसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है। जो सही नहीं उसे ढूंढना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि एकल, क्या है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन गृह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। यह भी सही है। जब 3 सही हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। चलिए 43 देखते हैं। कहता है ब्रिटिश शासन, क्या है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो उस समय जो व्यवसाय नहीं था वो था आपको निर्माण व्यवसाय नहीं था। 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बाकी कृषि, हस्तलिपि और पर्यटन, ये तीनों थे पर निर्माण नहीं था। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा औद्योगिकरण। क्या है, औद्योगिकरण, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। चलिए आगे है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हुए निम्नलिखित में से वो कौन अर्थशास्त्री नहीं है? जो नहीं है उनको ढूंढना, जो है उसको नहीं ढूंढना, जो नहीं है उसको ढूंढना है। तो आपको आर.सी. देसाई, कौन? आर.सी. देसाई नहीं है, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी मोरारजी देसाई, B.K. आर.वी. राव और प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये तीनों थे पर आर.सी. देसाई नहीं थे। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि आर.सी. देसाई नहीं थे। चलिए आगे है। आगे का था जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिले में से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात नीचे देखे जिलों में से किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिवान का। किसका? सिवान का। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा सिवान का। ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार ही बात किया जा रहा है। आपको सारण की लिंगानुपात जो है 954, क्या है? 954 है सारण का। और गया का आपको 937 गया का है। और मधुबनी का आपको 926 है। मधुबनी का कितना है? मधुबनी का 926 है। और ये सिवान का 988, क्या है? 988 है। ये ध्यान रखिएगा। ये बिहार का सभी जिला है। अगर बिहार के सभी जिले में ये पूछा जाए कि किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो गोपालगंज का। किसका? गोपालगंज का। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं था? इनमें से कौन शर्तों में नहीं था? जो शर्तों में नहीं था वो कौन है? कहता जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। यह सही है, ये तो उसमें शामिल था। जो शामिल नहीं है उसे ढूंढना है हम लोग को। आगे कहता है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना, यह शामिल नहीं था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो शामिल नहीं था। बाकी आपको इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यह भी शामिल था। यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह भी शामिल था। 2 नंबर शामिल नहीं था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक न्याय मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच का नया होगा, क्या होगा? कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? इसे जो नाम दिया गया है ई-रकम। क्या है? ई-रकम। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। जिसकी शुरुआत आपको 1 अगस्त 2017 में किया गया। कब? 2017 में इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अभिज्ञान। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब जो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपको कालिदास है। कौन? कालिदास है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कालिदास। चलिए आगे है। 50 में कहता है निम्नलिखित में कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता? जो मेल सही ढंग से नहीं खाता है उसको ढूंढना है। तो जो मेल नहीं खाता है वह हो जाएगा आपको, आइए देखते हैं। कहता पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, यह सही सुमेलित है। कहता समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, यह गलत है, जो सुमेलित नहीं है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं दिया गया है। चलिए आगे है। कहता है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसे जो है आपको सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करने पर आपको इंच प्राप्त हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि यदि किसी घन के आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली शाखाएं समान है तो उस घन के किनारे की लंबाई का माप इकाई में क्या होगी? ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 6। चलिए आगे कहता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की ईटीओ है तो इसके स्थान पर 2 गुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो वह होता है आपको, अब जितना है उसका चौथा भाग। कितना? जितना है उसका चौथा भाग। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक
तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है यह है तरल की पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार होगा। तो इसका जल में भार क्या हो जाएगा? तो शून्य हो, क्या होगा? शून्य होगा। 1 सही आंसर होगा, शून्य होगा इसका जल में भार। आगे कहता है उचित रीति उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। इसके चमकने का कारण क्या है? तो इसका कारण है उसमें अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? कहता है ठंडे प्रदेश जो है वहाँ पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्न स्तर तक होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि तब समतापमंडल में ओजोन का अवक्षय होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10⁻7 m। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और पूर्ण सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये आपको 16.5 फीट 16.5 फीट की अंतर होना चाहिए। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। 16.5 मीटर 16.5 मीटर का दूरी होना चाहिए। और कहीं कहीं आपको ज़्यादातर 17 मीटर मिलता है। कितना? 17 मीटर ज़्यादातर मिलता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट आपको 16.5 मीटर ही है, लेकिन आपको 17 भी मिलता है। अगर ऑप्शन में 16.5 नहीं तो 17 सही होगा। यह भी आपको बहुत जगह सही किया गया है। चलिए आगे कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इस पर आधारित क्या है? इस पर आधारित आपको धारामापी क्या है? यह है डायनेमो। क्या है? डायनेमो आधारित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा डायनेमो। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि एक कथन ये दिया गया है और कारण आर है। तो इसे देखते हैं। कहता है कि त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ी की अपेक्षा तांबे की छड़ी की वरीयता दी जाती है। ये कथन है। कारण कहता है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। आगे कहता है उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। सही है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माइक्रोवेव फोटोन। क्या है? माइक्रोवेव फोटोन। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए यार आगे कहता है कि क्या है? कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो इसके में प्रयुक्त ईंधन जो होता है ये प्लूटोनियम। तो क्या प्लूटोनियम होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। चलिए आगे कहता है पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का जो है मुख्य उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। इसका मुख्य काम है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे कथा विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं सतत आवृत्ति वाला होता है। नहीं, यह गलत है। आगे कहता है स्वरसा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। यह भी गलत है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। कहता है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? कोई भी सही नहीं है, ना तो ए और ना ही बी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित
में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। कहता है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कि क्या है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पास्चुराइजेशन जो है एक क्रिया है, प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपको दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसे पास्चुराइजेशन कहा जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। कहता है तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड जो है इसके सामान्य गुणधर्म क्या है? इसके सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कास्ट आयरन। क्या है? कास्ट आयरन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। आगे कहता है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो वो महत्वपूर्ण धातु आपको क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोमियम। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है यह निर्धारित कैसे की जाती है? तो यह निर्धारित की जाती है आपको एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देता। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही दाना। क्या है? एक ही दाना। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा एक ही दाना। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है लहसुन का क्या है? लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन का अभिलक्षणिक गंध जो होता है यह किसके कारण होता है? ये आपको सल्फर यौगिक के कारण। किसके? सल्फर यौगिक के कारण होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आज आखिरी क्वेश्चन कहता है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो जो जिनकी भूमिका अधिक है यह है अंतः द्रवयी जालिका और राइबोसोम। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।